अब आएगा क्लास। इतना मिनट क्लास ले लिए और अभी समझ में आ रहा है। अब आएगा क्लास। क्लास आएगा भाई। इसको लगाया नहीं था ना, पूरा हमारा बेकार हो गया कुल मिला के। है बेकार नहीं हो गया? बेकार हुआ नहीं हुआ? आवाज तो आ रही होगी अभी। आवाज तो आएगी अभी। अभी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? तो तत्काल आपको बताना चाहिए, आपको तत्काल बताना है। चलिए कोई बात नहीं, फिर शुरू से पढ़ते हैं। शुरू से पढ़ते हैं, हम एडिट कर देंगे। टीचिंग। टीचिंग क्या है? अब तो 22 आ रही है, इसको बताना, याद करना, मैं भूल जाता हूं कभी कभी जो है। यस सर, ये लगाना पड़ता है, बिना लगाए नहीं होगा काम। ठीक है, हमने लगाना भूल गया था, कई बार ऐसे गलती होता है। हिंदी में बोलते हैं शिक्षण। अभी जो वर्तमान से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या प्रश्न आएगा भाई? क्या प्रश्न पूछा जाता है? क्या प्रश्न आएगा? दिमाग में बिठाइए, क्या प्रश्न आएगा और कैसा प्रश्न आएगा। ठीक है, इसको आपको जो है ठीक से समझने की जरूरत है। शिक्षण क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है, यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शिक्षण की परिभाषा क्या है, यह क्वेश्चन पूछेगा क्या? शिक्षण की परिभाषा, यह भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसकी विशेषताएं पूछेगा क्या? विशेषताएं बिल्कुल नहीं, यह भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। और आपकी किताब में यही चीज मिलता है। गुड टीचर, गुड टीचर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। इफेक्टिव टीचिंग, यह भी नहीं आएगा। इफेक्टिव टीचिंग, फिर पढ़े तो पढ़े क्या हम जो है, पढ़े तो पढ़े क्या? इफेक्टिव टीचिंग बिल्कुल नहीं आता है। क्वेश्चन लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉजिक क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछेगा देखिए। अभी जो है ना, अभी का जो बैच है वो एनईपी बैच है। एनईपी 2020 के आधार पर टीचिंग होनी चाहिए। आधार पर टीचिंग। अब टीचिंग जो है ऐसा ही कराना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आएगा। यानी कि एक तो जो है प्राचीन समय की एंशिएंट पीरियड की समय की शिक्षा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राचीन समय की शिक्षा, इस समय जो शिक्षण होता था, अभी फोकस क्या किया जा रहा है? फोकस क्या हो रहा है? प्राचीन समय को हम वर्तमान समय के साथ में जोड़ना चाहते हैं। प्राचीन समय को वर्तमान समय के साथ में, वर्तमान समय, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? प्राचीन समय को हम वर्तमान समय के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं। कोरिलेट करना है आप लोगों को, तो इससे क्या मतलब है? दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को।
इसका क्या मतलब है? यस सर। तो यहां पर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्राचीन समय में क्या होता था, वर्तमान समय में क्या होता है। देखिए, प्राचीन समय में शिक्षा क्यों होती थी भाई बताओ, किस लिए शिक्षा होती थी? प्राचीन समय की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य को आप समझेंगे, लॉजिक क्वेश्चन में आपका बेहतर बन जाएगा। उद्देश्य क्या था, थोड़ा कल्पना करो तो समझ में आ जाएगा। वर्तमान समय की भी आपको याद करना है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, ये आप यदि इसको समझ जाएंगे, ठीक है, ये जो इस समय की जो शिक्षा थी व्यवहारिक थी। व्यवहारिक यानी कि जीवन में जो चीजें चाहिए उसका अध्ययन करना, व्यवहारिक शिक्षा थी। व्यवहार में उसका उपयोग लाना, ठीक है, व्यवहार में इसका उपयोग लाना इसका मुख्य उद्देश्य था, प्राचीन समय और वर्तमान समय। अभी जो शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, क्या है? होलिस्टिक एकेडमिक। ये भी व्यवहारिक है, ये भी व्यवहारिक है, याद रखिएगा, होलिस्टिक एकेडमिक, ठीक है। होलिस्टिक आप समझते होंगे। दूसरा जो है शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप किताब में ये मिलेगा नहीं। तीसरा चीज जो है इनोवेटिव चाहिए। अभी इनोवेटिव की बात करता है, इनोवेटिव एजुकेशन। इनोवेटिव एजुकेशन की बात करता है, और क्या? क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन। ये सब मिलकर जो है क्वालिटी एजुकेशन। ये जो चार खंबा आपको बता रहा हूं, पहला खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा और चौथा खंबा, पूरा वर्तमान समय में, और ये सब जो है व्यवहारिक शिक्षा है, पूरा का पूरा जो है। यानी कि प्राचीन समय के शिक्षा का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब 1996 में कुछ हुआ था, पता है? 1996 में कुछ हुआ था। आप क्या क्या मैसेज लिख रहे हैं? 1996 में डेलोर कमीशन बना था। डेलोर कमीशन, डेलोर कमीशन गठित हुआ था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। इस समय इसका एक रिपोर्ट आया था। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है।
यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। डेलोर कमीशन 1996, और ये पूरी दुनिया में जो है, दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पूरी दुनिया की बात करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जो सिखाया जाएगा, इसमें मानवाधिकार के बारे में सिखाया जाएगा। मानवाधिकार, मानवाधिकार को इंपॉर्टेंट माना गया है। मानवाधिकार को समझ में आ रहा है मेरी बात, जो है बात समझ में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता है ये, सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता की बात करता है ये। सामाजिक समानता, समझ आ रही बात जो है, ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम। यूनेस्को का ये गाइडलाइन है, ये मेरा गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, ये जो है हमारा नहीं है। लोकतांत्रिक भागीदारी की बात करते हैं हम, जो है उस समय लोकतांत्रिक भागीदारी, लोकतांत्रिक सहिष्णुता की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, भागीदारी की बात करते हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता। ये आजकल इसके बारे में ज्यादा चर्चा चल रहा है। समझ आ रही बात? जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सहकारी भावना है, सहकारी भावना। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, पूछना होगा तो आपको इधर उधर की क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दिखाई दे रहा है ना, लोकतांत्रिक भागीदारी। यदि मान लीजिए कट जा रहा है तो यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कट गया यदि, कोई बात नहीं, भागीदारी, ठीक है, सहकारी भावना। और अच्छे चीजें हैं, अच्छे चीजें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कुछ लिख रहे हो, आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। रचनात्मक, रचनात्मक, एक ही लाइन में लिख देना चाहता हूं, रचनात्मक चाहिए। रचनात्मक शिक्षा की बात कर रहा है ये, रचनात्मक शिक्षा की बात कर रहा है। मैं घूम घूम के पढ़ाता हूं, ऐसे आपका मैसेज भी देख रहा हूं मैं, ठीक है। और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जरूरत है, ये याद करना है। आप किताब में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है। पर्यावरण के प्रति जो है सकारात्मक सोच, पूरी दुनिया जो है इसी पर टिका हुआ है। सकारात्मक सोच के साथ में पढ़ाई करना है। ये तो पूरा दुनिया के लिए गाइडलाइन है, पूरा दुनिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए। क्या 1996 में यूनेस्को के द्वारा डेलोर कमीशन गठित की गई थी। इसके रिपोर्ट को आपको पढ़ने की जरूरत है। और ये आजकल जो है इसी विषय पर ही रिसर्च हो रहा है। यदि आपको पीएचडी करना है ना, पीएचडी,
ठीक है, पीएचडी करना चाहते हो इसी विषय पर करिए, ये वैश्विक समस्या है। और आप अपने पीएचडी के टॉपिक में इस टॉपिक को क्यों लिए हो, तो आप जो 1996 में डेलोर कमीशन यूनेस्को के द्वारा जो गठित की गई थी, उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर पढ़िए। आप जो है पीएचडी टॉपिक लीजिए, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मक मुद्दे, मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण के प्रति जो है सद्भावना, इन विषय को चुनिए। ये पूरा दुनिया इसी पर टिका हुआ है, पूरी दुनिया का काम है। ठीक है खुशबू जी, सब्बू सब्बू, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। और इंडिया का क्या है, इंडिया क्या सोचता है, इंडिया सोचता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी ये जो है हाईलाइट करता है, ये हाईलाइट करता है, कुछ चीज को हाईलाइट करता है टीचिंग में, स्टूडेंट सेंटर्ड को ज्यादा वैल्यू देता है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड को सबसे ज्यादा महत्व देता है। टीचिंग को जो है यूनेस्को ने, ये एनसीईआरटी ने जो है यहां से क्वेश्चन पूछेगा। और ये 2005 की बात है, 2005 में। अब इस दोनों को सम्मिश्रण कर देंगे तो एनईपी कंप्लीट हो जाएगा। एनईपी का जो सोच है इस पर आधारित है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की जो सोच है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, यानी कि टीचर को पढ़ाना नहीं है, टीचर केवल मार्गदर्शक बनेगा, केवल मार्गदर्शक। मार्गदर्शक के रूप में। और सब कुछ स्टूडेंट्स को ही करना है, स्टूडेंट्स को करना है। सोच देखिएगा, स्टूडेंट्स को करना है, टीचर का कोई रोल नहीं है, केवल वो मार्गदर्शन करेगा। यही तो टीचिंग है। टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग का मतलब है यहां पर जो है, देखिए अब पढ़ने के तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए। जिस दिन आपको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आप बहुत पहले जब हम पढ़ते थे नेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता था, परिभाषा पूछा जाता था, विशेषताएं पूछा जाता था, गुड टीचर, गुड टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, प्रकार, यहां से टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, हमारे समय में, यानी कि अभी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है बहुत कठिन है, ठीक है। अभी जो आप लोग दिसंबर 2000 बहुत कठिन है, मुझे बोलने में कोई हिचकाहट नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। इतने तैयारी में तो आप आईएएस बन जाएंगे, आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, सेलेक्ट हो जाओगे आप लोग जो है। सच कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन पढ़कर ही दिमाग खराब हो जाता है, होता है कि नहीं होता है बताओ, है। क्वेश्चन का लेवल को आप देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यानी कि जैसा पैटर्न वैसे ही हम स्टडी करें। आज के समय में जितने भी बुक है, बुक, नोट्स,
सब बेकार हो गए, याद रखना सब बेकार है। आजकल के जो एजुकेटर आपको यूट्यूब चैनल में पढ़ा रहे हैं वो केवल बेसिक नॉलेज दे रहा है, बेसिक नॉलेज, ठीक है। ये केवल बेसिक नॉलेज के लिए है, केवल बेसिक नॉलेज, ठीक है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वैसे ही पढ़ाऊंगा, तब जाकर एक एक लाइन समझ में आएगा, ठीक है। ये बुक नोट्स, ये जो लोग जो अनअकैडमी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अपने आप को गारंटी देते हैं कि जो हमने पढ़ाया था वही क्वेश्चन पूछा था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बात कर रहा है वो, ठीक है। वो केवल अनुभवहीन शिक्षक है, अनुभव नहीं है उन्हें, ठीक है। यानी कि वो रट्टू तोता है। जब वो जेआरएफ क्लियर किया था और जो वो पढ़ा रहे हैं केवल बेसिक नॉलेज से संबंधित है, बेसिक नॉलेज, ठीक है। बेसिक नॉलेज के सिवाय कुछ नहीं है और आपको एडवांस नॉलेज की जरूरत है। हमको क्या चाहिए? एडवांस नॉलेज, एडवांस नॉलेज चाहिए। यानी कि याद रखिएगा आप गुमराह हो रहे हैं, गुमराह, गुमराह मीन्स आप सोच रहे हैं कि हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर रहे हैं, बिल्कुल गलत गलत कर रहे हैं आप लोग जो है, ठीक है। आप कहते हो कि सर हमारा नेट क्लियर नहीं हुआ और कुछ का होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जितने भी डॉक्टर साहिबा, आरती, खुशवंत कांत, कुशवाहा कांत, सुनील बारी, मैं आपको जो बता रहा हूं एडवांस स्टडी की जरूरत है। क्वेश्चन लेवल को देखिए, ठीक है। एडवांस नॉलेज की जरूरत है। एडवांस नॉलेज आएगा कहां से? हमको एडवांस नॉलेज मिलेगा कहां से? कहां से पढ़ें एडवांस नॉलेज? एडवांस नॉलेज की जरूरत हमें कहां है? एडवांस नॉलेज जो है याद रखिएगा आप होलिस्टिक, इसको पढ़िए, होलिस्टिक एकेडमी, होलिस्टिक एकेडमी चाहिए। अब हम धर्म ग्रंथ की ओर जा रहे हैं। होलिस्टिक एकेडमी में धर्मशास्त्र आ रहा है, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र की बात आ रही है। धर्मशास्त्र को हम पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, वेद उपनिषद इनको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये भैया सब दो प्रकार की चीजें हैं। एक जो है यहां पर नैतिक शिक्षा दिया जाता था, नैतिक शिक्षा, यानी कि शिक्षा को आपके जीवन में पालन करना। धर्मशास्त्र जो है पालन करने योग्य नियम होते हैं धर्मशास्त्र में, यानी कि नैतिक शिक्षा का पालन होता था। और अभी जो है वर्तमान समय में साइंटिफिक, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की बात कर रहा है। और ये दोनों नॉलेज को आपको समन्वय करना है, दोनों नॉलेज को समन्वय करना। समन्वय करना आज की डिमांड है, आज की जरूरत है। ठीक बोल रहा हूं मैं? ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं। आप लोग देखिएगा, इसको एक एक चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं साइंटिफिक नॉलेज के बीच में समन्वय करना, यही है होलिस्टिक एकेडमी। होलिस्टिक एकेडमी में संपूर्णता की ओर जाता है। ये जो है संपूर्णता,
संपूर्णता की ओर जा रहा है। शिक्षा, बीए डिग्री लेने के बाद में आप क्या करते हैं बताओ जरा। मान लीजिए आपके पास में बीए की डिग्री है, आपके पास में एमए की डिग्री है, आपके पास में पीएचडी डिग्री है, आपके पास में नेट है, जेआरएफ है। बताइए कहां इसका उपयोग करते हैं आप, किस जगह पर उपयोग आता है? बीए का उपयोग कहां आता है, एमए का उपयोग कहां आता है, पीएचडी का उपयोग कहां आता है? इसका उपयोग कहां करते हैं आप? इसका उपयोग केवल कागज का टुकड़ा हो गया है, डिग्री बस है आपके पास में, अनुभव विहीन है। ठीक है, अनुभव विहीन है। खुश रहो भाई, खुश रहो, खुश रहो। देवेश तिवारी जी खुश रहो। इसका उपयोग कहां होता है बताओ? अब कहता है पूर्णता की ओर जाना है, संपूर्णता की ओर जाना है। शिक्षा संपूर्ण होना चाहिए। यानी कि प्राचीन काल में धर्म शास्त्रों में क्या होता था? धर्म शास्त्रों में हम जो है शिक्षा का पालन होता था। ठीक है, आप देखेंगे तक्षशिला नालंदा में जो पढ़े लिखे होते थे वो विद्वान होते थे। सोच समझ शक्ति जो है, ज्ञान बुद्धि और कौशल, यहां से जोड़ना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या हमें ज्ञान चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? कौशल चाहिए। ये तीन चीजों के बारे में कौशल, यानी कि ये है नॉलेज, नॉलेज ये इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, और ये जो है स्किल। ये तीनों चीजों का उपयोग कैसे करते हैं आप? ठीक है, ये तीन चीजें होती है, ज्ञान भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, कौशल भी चाहिए। तीनों की आवश्यकता है, इसलिए इसको जो है कॉग्निटिव बोलते हैं, इसको हम अफेक्टिव बोलते हैं, और ये साइकोमोटर है। इंग्लिश में इसको जो है तीन सिद्धांत बन गया, कॉग्निटिव थ्योरी बन गया। इसको हमने एक थ्योरी नाम दे दिया, थ्योरी। ये भी एक थ्योरी है, ये भी एक थ्योरी है। ठीक है, यानी कि प्राचीन समय में तीनों का उपयोग होता था। ये प्राचीन समय की बात कर रहा हूं मैं। ये मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं हम, मॉडर्न पीरियड थ्योरी के रूप में काम करता है। हर कोई जो है ये तीनों चीजों को समझने की जरूरत है। ये धर्मशास्त्र में दिया हुआ था, धर्मशास्त्र में दिया हुआ है। तीन चीजें हर क्षेत्र में, यदि बीए बीएससी बीकॉम में, एमए एमएससी एमकॉम में भी ये तीनों चीजों की संपूर्णता चाहिए। बेहतर ज्ञान चाहिए, बेहतर बुद्धि चाहिए, बेहतर कौशल चाहिए। और साइंस तो कहता है इसका प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, इसका प्रयोग यानी कि कौशल का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। आज हम बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसको ठीक से आपको समझना है। ठीक है, ये ब्लूम्स का है, ये ब्लूम्स का,
ये तीनों जो है ब्लूम्स की थ्योरी है, ब्लूम्स थ्योरी, ब्लूम्स की थ्योरी है ये। क्लियर हो रहा है मेरी बात? जो है नहीं समझ आ रहा है तो बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको, अच्छे ढंग से पढ़ना है, पढ़ाई का स्तर में आपको जो है समझ लेना है, ठीक है? जब तक आप समझेंगे नहीं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा भी चाहिए, औपचारिक शिक्षा भी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा भी चाहिए और अनौपचारिक शिक्षा भी चाहिए। आपको समझा सकता हूं, गाइडलाइन दे सकता हूं। अनौपचारिक शिक्षा, यह अनौपचारिक शिक्षा जो है माता पिता से मिलता था, माता पिता से हमेशा मिलता है, माता पिता के द्वारा दिया जाता है, ये माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा प्रदान होता है, समाज से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है या नहीं होता है? यह अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है? या शास्त्रों से प्राप्त होता है, शास्त्रों से, ठीक है? या व्यवहारिक जीवन से प्राप्त होता है, व्यवहारिक जीवन से। और अनौपचारिक शिक्षा जो है अनुभव से प्राप्त होता है, इसको मार खा के सीखते हैं, इसके लिए खुद स्वयं, ठीक है? यहां पर जो है आजकल की बदल गया, देखिएगा, स्वयं शिक्षक बनेंगे, स्वयं टीचर और स्वयं स्टूडेंट बनेंगे, स्वयं स्टूडेंट होंगे आप। समझ आ रही बात? ये औपचारिक शिक्षा जो है आजकल यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज में मिलता है, यूनिवर्सिटी से है, कॉलेज में और स्कूल से दिया जाता है। ये जो है आपका औपचारिक शिक्षा है। गुरु चाहिए, विद्यालय चाहिए, सिलेबस चाहिए। अब हमें इसकी जरूरत है, औपचारिक शिक्षा देने की जरूरत है। देखिए, और औपचारिक माता पिता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था आज भी हम भूले नहीं है। भूले क्या? कोई भूला है? माता पिता ने जो शिक्षा दिया था, कितना गजब की शिक्षा दिया था। यादव विजय देवेश तिवारी जी, लॉ फॉर एवरीवन, ठीक है? माता पिता के द्वारा जो, माता पिता के द्वारा जो शिक्षा हमें प्राप्त हुआ था, आपका जो चैटिंग को देख रहा हूं मैं, ठीक है? आज भी हम भूले नहीं है, वो काम का है, जीवन पर्यंत काम में आता है। समाज में जो शिक्षा दिया हुआ है आज भी हम भूले नहीं है। शास्त्रों से जो हमें शिक्षा प्राप्त हुआ है आज भी काम का है। आपकी शिक्षा जो है ऐसा होने की जरूरत है। औपचारिक शिक्षा धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें अनौपचारिक शिक्षा की जरूरत है, ये कहता है। अनौपचारिक शिक्षा से बेहतर स्थिति बदलाव ला सकते हैं पूरी दुनिया को। अब देखिए, विज्ञान हमारे पास में है, विज्ञान है, और अभी कई देशों में युद्ध चल रहा है, कई देशों में युद्ध, कई देशों में युद्ध चल रहा है।
युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कई देशों में युद्ध चल रहा है। और ये साइंस जो है, ये साइंस से युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। साइंस से, साइंस से मतलब विधि निर्माण से, विधि से युद्ध खत्म किया जा सकता है। युद्ध खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें वो शिक्षा चाहिए है। कौन सी शिक्षा चाहिए? इसको खत्म करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें वही पुरानी शिक्षा चाहिए। ठीक है, पुराना शिक्षा जो है प्राकृतिक विज्ञान चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान से प्राकृतिक विज्ञान से युद्ध को खत्म किया जा सकता है। युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो यूनेस्को ने कहा था मानवाधिकार, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में हम मानवाधिकार को पढ़ेंगे। मानवाधिकार, मानवाधिकार की बात करेंगे हम। इसकी शिक्षा की जरूरत है। मानवाधिकार, लोकतांत्रिक भागीदारी की जरूरत है, सहिष्णुता की जरूरत है। जरूरत है या नहीं बताइए, आप ही लोग गौर करके बताइए। सहिष्णुता की जरूरत है। ठीक है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, इस शिक्षा से बदलाव की जरूरत है। तो हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक नया बदलाव लाया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ना है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करेंगे, कैसे सुधार करेंगे? हमारे पास में लेवल ऑफ टीचिंग जो है 3 प्रकार का है। मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल है। और चौथा को भी आप मान लें ऑटोनोमियस मॉडल है। ऑटोनोमियस मॉडल लेवल, ये जो 4 प्रकार का है, ये 3 मुख्यता है, मुख्य, और ये चौथा जो है एक्स्ट्रा है। इसको आप लोग जो है नए दृष्टिकोण से पढ़ना है। आपको नई दृष्टिकोण से, नई दृष्टिकोण चाहिए हमें, नए दृष्टिकोण से चाहिए, नए दृष्टिकोण चाहिए। अब सोच ले, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब संबंध जोड़ो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है क्या? संबंध जोड़ो कि क्या है, कैसा है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू देवेश जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप रेगुलर आकर पढ़िए, अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारे साथ पढ़े, और मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अभी आपको पता है कि एनटीए वीटीसी नेट का जो पैटर्न है वो बदल गया है, वो समझ से परे है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए आप जो है। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कम्युनिकेशन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है।
यानी कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आप जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप काम नहीं करेंगे। कल फिर हम जो है, आज तो शुरुआत थी, आज हमने शुरुआत कर दिया। तो दोस्तों एक बात बोलना है मुझे आप लोग को जो है, ठीक है। एक बात यह है कि हमारे ऐप में भी जल्दी से क्लास चालू होने वाला है, ऐप में भी, ठीक है। ऐप में क्लास यानी कि कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, कोर्स, ठीक है, कोर्स बना दिया है। केवल हम 300 रुपया ले रहे हैं, 300 रुपए, केवल 300 रुपए, और 5 मंथ तक आपको पढ़ना है। एक बार का पैटर्न है, ठीक है। 5 मंथ तक पढ़ना है आपको। और इसमें आपको जो है फ्री में नोट्स मिलेगा, फ्री नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है मॉक टेस्ट भी मिलेगा, नए सिरे से पढ़ाएंगे आपको मॉक टेस्ट। हमारा पढ़ाई डिफरेंट होता है। ये सब केवल 300 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप में एक बार जुड़ जाइए, आपका योगदान है ये, ठीक है। यानी कि हमारा मिशन को पूरा करना है, तब जाकर हम जो है एक महान इंसान बन सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो 9131922789। यहां हम वहां पर पढ़ाएंगे, यहां पर हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट। ज्यादातर जो है हम टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। इस चैनल में, ऐप में हम थ्योरी पढ़ाएंगे, ऐप में जो हमारी क्लास होगा, ठीक है, डिटेल कोर्स होगा, वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम तैयारी करेंगे। देखेंगे कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। केवल आपको 300 रुपये का योगदान है, ठीक है। आपके एक योगदान से हम एक बेहतर स्थिति में पहुंच सकते, हमारे मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, सब बंद हो जाएगा। हम तो धीरे धीरे बंद कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट लोगों का कहना है कि नहीं सर, आप लोग लाइव क्लास लीजिए, रोज लाइव क्लास लीजिए, 8 से 9 बजे लीजिए। मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो हमारी ऐप जो है, हमारी ऐप में जाइए, यानी कि गूगल प्ले स्टोर में भी लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को डालिए। चलिए मैं विदाई लेता हूं। थैंक यू दोस्तों।